Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक्सरसाइज 3.5 देखिए बेटा 3.5 क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5। इसमें आपको क्या करना है, पढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन है ये 3.5 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन। इनमें से आपको फाइंड करना है कौन यूनिक सॉल्यूशन है, किसके नो सॉल्यूशन है, किसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। समझ गए। और यदि किसी केस में यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, क्या सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीपल मेथड। तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 10th क्लास के लिए। बोर्ड में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि इनमें जो इक्वेशन दे रखी हैं उनमें किस इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक है, किसके नो सॉल्यूशन है और किसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अगर किसी केस में यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। मैंने आपको 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, 3.4 में एलिमिनेशन मेथड बताया, 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होगा। लेकिन यहाँ कह रहा तभी करें जब यूनिक सॉल्यूशन हो। इसमें आप ये भी सीख जाएंगे कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन क्या होती है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होती है। यहाँ ये भी सीख जाएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सॉल्यूशन कैसे होता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमें 3 कंडीशन तैयार होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर होता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होता है मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब ये कि इसमें केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब तीनों ही रेशियो इक्वल हो, नो सॉल्यूशन जिसमें दो A1/A2 B1/इक्वल हो लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल हो, और यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें तीनों कंडीशन तैयार हो गई, बस अब हम पे चेक करेंगे। ये x - 3/-3 = 0 पहला पार्ट और 3x - 9/-2 = 0 ये पहला पार्ट है। अब पहली वाली इक्वेशन में A1 कितना हुआ 1, B1 कितना हुआ -3, C1 कितना हुआ -3। क्लियर हो गया। A B C और A2 कितना हुआ दूसरी इक्वेशन में से 3, B2 कितना हुआ -9, C2 कितना हुआ -2। क्लियर। अब हम लोग A1/A2 देखिए, A1/A2 कितना है 1/3, 1/3। B1/B2 देखिए कितना है -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जाते हैं, 3 3 9। और C1/C2 कितना है -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल, 3/2। आप देख रहे हैं A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ गए आप। A1/A2 कितना 1/3, B1/B2 कितना 1/3, तो दोनों इक्वल हो गए। और 3/2 इक्वल नहीं है तो इज नॉट इक्वल टू C1/C2।
ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नो सॉल्यूशन वाली। तो देंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो गया। अगर नो सॉल्यूशन है तो आपको कोई कुछ करना नहीं है, क्योंकि अगर इनो सॉल्यूशन होगा तभी सॉल्व करना, बस नो सॉल्यूशन होगा इट मींस दैट्स इज आंसर। ओके, सेकंड पार्ट देखिए इसका। पहले तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इधर ले आए इसको। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर, मैंने इधर ले लिए। अब यहाँ से a1 a2 a1 b1 c1 c2 निकाल लेंगे। a1 कितना है? a1 आपका 2, b1 कितना है आपका 1, क्योंकि 1 है। c1 कितना है? माइनस के 5। ऐसे a2 कितना है? 3, b2 कितना है? 2, c2 कितना है? माइनस के 8। अब a1 अपॉन a2 कितना है बच्चों? a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 3, ठीक। और b1 अपॉन b2 कितना है? 1 अपॉन 2। ये लीजिए, ये तो ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है? ये यूनिक सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको मेथड से निकालना है, इसको सॉल्व करना है। किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास जो जिसमें हमें फाइंड करना होता है। देखो x अपॉन, बहुत इजी बता रहा हूँ आपको तरीका, वैसे करना, आप याद रटना जरूरत नहीं है। y अपॉन 1 अपॉन, यहाँ लिखेंगे BC माइनस BC, यहाँ लिखेंगे CA माइनस CA, और यहाँ लिखेंगे AB माइनस AB। क्लियर? आप कैसे? 12 21 12 21 12 21 12 21। तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर? अब हम लोगों ने a1 b1 हमने निकाल रखा है, बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा वैल्यू कैसे रखेंगे। x अपॉन b1 c2 1 इंटू माइनस के 8 माइनस b2 c1 2 इंटू माइनस 5। क्लियर? इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 c1 a2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस c2 a1 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 a1 b2 2 इंटू 2 माइनस a2 b1 3 इंटू 1 3 इंटू 1। अब देखिए सॉल्व करें। x अपॉन 8 1 जा 8 माइनस के 8, ये माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 y अपॉन माइनस 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। x अपॉन कितना था 2 इक्वल टू y अपॉन कितना था 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब देखिए तरीका क्या, हमने वैल्यू पुट कर ली, सॉल्व पूरा कर दिया। अब क्या करते हैं, इसका इसके साथ लेंगे, यानी x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू 2। ओके, फिर इसका इसके साथ लेते हैं, y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू 1। ये बच्चों को बहुत इजी मेथड लगता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये तीनों मेथड से मैंने आपको सिखा दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मेथड आपको ज्यादा इजी लगे वो उसको करना है। इसमें दो काम थे, पहले बताना है कौन सॉल्यूशन यूनिक है, कौन सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, कौन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। दैट्स इट। पहले 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, इधर ले लेते हैं हम लोग 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। a1 कितना है 3, b1 कितना है
माइनस के 5, C1 कितना है माइनस के 20, क्लियर। A2 कितना है 6, B2 कितना है माइनस के 10, C2 कितना है माइनस के 40, ठीक। पहली वाली इक्वेशन में से A1 B1 C1 और दूसरी वाली इक्वेशन में A2 B2 C2, क्लियर। अब A1 अपॉन A2 इसका रेशियो क्या है 3/6, इट मीन्स 1/2, क्लियर। B1 अपॉन B2 का रेशियो क्या है -5 अपॉन -10, इट मीन्स 1/2। C1 अपॉन C2 रेशियो क्या है -20 अपॉन -40, मीन्स 1/2। यहाँ पर तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन से कर रहा है, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। दैट्स इट। फोर्थ पार्ट देखिए, पहली इक्वेशन में से और दूसरे इक्वेशन में A1 B1 C1 निकालेंगे, A2 B2 C2 निकालेंगे। A1 X B1 सॉरी A1 1 B1 माइनस के 3 C1 माइनस के 7 A2 3 B2 माइनस के 3 C2 माइनस के 15। अब A1 अपॉन A2 कितना है बच्चों, A1 अपॉन 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 कितना है माइनस के 3 अपॉन माइनस के 3, कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 3 हो गया, 1 हो गया। यहीं देखिए आप A1 अपॉन A2 कितना 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 कितना 1, तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इट मीन्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गई। अब हमारे पास इसको निकालने के लिए कहा गया है, तो x अपॉन वाई BC माइनस BC, y अपॉन CA माइनस CA, 1 अपॉन AB माइनस AB। ये मीन्स 12 21 लिखवाया था मैंने आपको, 12 21 12 21 12 21, इट मीन्स बिल्कुल साफ 12 21 कर दीजिए, आज फॉर्मूला बन गया। अब x अपॉन B1 C2 माइनस 3 इंटू माइनस के 15 माइनस B2 C1 माइनस के 3 माइनस के 1 इक्वल टू बाई अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 C1 A2 माइनस के 7, ये माइनस 7 बच्चों, बाई अपॉन C1 A2 माइनस के 7 इंटू A2 कितना है, A2 आपका 3 माइनस C2 A1 माइनस के 15 इंटू A1 कितना है आपका 1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 1 इंटू माइनस 3 माइनस A2 B1 3 इंटू माइनस के 3। अब देखिए सॉल्व करना है आपको, x अपॉन माइनस प्लस 43 5 तो 45 15 3 45 माइनस या 3 माइनस है, माइनस प्लस फिर प्लस माइनस 3 7 या 21 इक्वल टू बाई अपॉन, देखिए इधर 7 3 या 21 माइनस के 21 माइनस प्लस 15 या 50 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 3 और प्लस के 9 हो गया। 1 अपॉन कितना था 24 इक्वल x अपॉन 24 सॉरी y अपॉन कितना होता है माइनस के 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब हमने क्या कहता सॉल्व होने वाला, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, इट मीन्स x अपॉन 24 इक्वल टू बाई 1 अपॉन 6। अब 6 से 4 किस तरह के 6 4 जा 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू 4, क्लियर। अब इसके साथ ये y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 से 6 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू माइनस के